Okay, so in today's class we are going to solve the past papers of 2015 और आज की क्लास के अंदर हम अक्टूबर नवंबर 2015 को कवर अप करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। पहला वाला सवाल हमारे पास है पेपर 1-1 से अक्टूबर नवंबर 2015 आपको बोला गया सॉल्व कराओ। तो सबसे पहला काम 2a सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 5a minus 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 11। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शिफ्ट 3 ऑन दी अदर साइड। सो जैसे ही मैंने 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया ये आपके पास हो गया 33 और 5a ये हो गया 33 प्लस 2 एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 35। 5a इज इक्वल टू 35, 5a 35 के इक्वल हो गया। सो नाउ आई डिवाइड, सो ये मैंने a इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 5 कराया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। तो इस तरह से अगर हमें 2 मार्क्स मिल गए फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रा के सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे और बहुत ज़्यादा ईजी भी होंगे तो उनको दिमाग में रखना। कह रहे हैं फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। देखो दो आपने एक्स देखे ना तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। तो जितने भी एक्स आप देखो उनको बस एक तरफ करो, दैट्स द मेन लॉजिक, द मेन क्राइटेरिया कि जितने भी एक्स नजर आए उनको एक तरफ करो, फिर आगे सोचते हैं कि क्या करना है। सो वील राइट 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास सी एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, then we have dx minus 1. So the first thing I'm going to do is I'm going to take out the square on each side. दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिखा, ये हो गया 16, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ स्क्वायर रूट के साथ। दिस इज गोइंग टू बिकम सी एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा डी एक्स माइनस 1। आपने मल्टीप्लाई कराया 16 डी एक्स माइनस 1 सी एक्स प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 16 डी एक्स माइनस 16 इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 1। हमने शिफ्टिंग कराई, जो भी x के साथ वाली चीज़ें थी उन्हें हमने लेफ़्ट की तरफ ही रखा, यानी कि मैं cx को भी इस तरफ ले आया तो दैट इज गोइंग टू बिकम माइनस cx और मैं नेगेटिव 16 को उस तरफ लेके चला गया सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 1 और उधर जाके ये 16 आपके पास बन गया पॉजिटिव 16 एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 17। अब क्या करना है कि इन दोनों में ही यू कैन सी द x राइट, तो आप इन दोनों में से x कॉमन लो, अंदर बचेगा 16d माइनस सी। जब अंदर बचा 16d माइनस सी तो ये ब्रैकेट यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 17 डिवाइड बाय 16d माइनस सी एंड आपको यहाँ पे मिले 3 मार्क्स। तो देखो 3 मार्क कितनी आसानी से आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। दिस इज अगेन अक्टूबर नवंबर पेपर 1-1 ये वाला सवाल है। कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, तो आई राइट 10 मल्टीप्लाई करा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3x नेगेटिव साइन लिखा, ये हो गया 9x और माइनस माइनस ये हो गया पॉजिटिव, 3 इंटू 2 हो गया 6, 10 प्लस 6 ये हो गया 16 माइनस 9x, ये मैंने लिख दिया। सही है। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, तो ये आपने सिंपल सा ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया और आपने इस वाले पार्ट को यहाँ पे आंसर कर दिया। फर्दर इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे। अगले वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं सिंप्लीफाई फुली। द फर्स्ट थिंग आई एम सपोज टू डू इसको जस्ट फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को फैक्टराइज कराने का वक्त है। यहाँ पे देखा 3 और यहाँ पे देखा मैंने 5, व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 बाय 5 सो आपके पास आता है 15 और ये पॉजिटिव 15 है। पॉजिटिव के वर्ड का मैंने मतलब बताया था फैक्टराइज में कि 15 के 2 ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको आपस में प्लस कराओ तो मिडिल वाली टर्म बननी चाहिए, और मिडिल वाली टर्म है हमारे पास 16। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं आप बोलोगे, एक 15 खुद होता है, एक 1 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 15 बनता है, दोनों को ऐड करा दो तो मिडिल टर्म बन जाती है। सो आई राइट 3x स्क्वायर और मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी, 16 को ब्रेक किया 2 टर्म में, एक आया 15x प्लस x प्लस 5 एंड डिवाइड बाय। अब नाउ एक और स्टेप मैं करूँगा कि मैं 9 के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 का स्क्वायर। सो आई राइट 3x ये हो गया होल स्क्वायर और बिकॉज 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो लगा देते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। तो 1 के ऊपर स्क्वायर आपने लगाया। अब आप यहाँ पे कॉमन लो, ऊपर आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है। सो द कॉमन विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ इज 3x, अंदर बचा x प्लस 5, इधर कॉमन है 1 तो x प्लस 5 ये आया और नीचे वाले को आपने इस वाली आइडेंटिटी के अंदर तोड़ दिया, वही मैं बता रहा हूँ। सो यू हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बिकम a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। इस तरह से कर तो आपने लिखा यहाँ पे 3x प्लस 1 और यहाँ पे आपने लिखा 3x माइनस 1। सो फाइनली दिस गोइंग टू बिकम 3x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे आया 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1। सो इन दोनों को आपस में हमने कैंसिल आउट कराया। सो नाउ द फाइनल आंसर विच वी हैव राइट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज गोइंग टू बिकम x प्लस 5 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। सो आई राइट x प्लस 5 डिवाइड बाय 3x माइनस 1, ऊपर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है।
इतने मार्क्स हमें मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पार्ट पे जाते हैं। सो दिस इज अगेन अक्टूबर नवंबर 2015। इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कम्प्लीटली। सबसे पहले नंबर्स को आपस में देखो। सो द नंबर विच इज कॉमन बिटवीन दैम, जिससे मैं फैक्टराइज करा सकता हूँ, दैट इज बेसिकली 3। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा, और 3 के साथ साथ आई कैन टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन ऑल्सो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे वाई ले सकते हैं। अंदर बचा गया 2 बच गया, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, और वाई एक कॉमन निकाला है, 3 वाई इसके पास थे, तो ये बच गया वाई स्क्वायर। और माइनस 15 का आता है 3 के टेबल में 5 टाइम आता है, वो बच गया। एक्स स्क्वायर कॉमन ऑलरेडी ले चुका हूँ, 3 एक्स थे, एक एक्स बच गया, और वाई कॉमन ले चुका हूँ, तो ओनली दिस थिंग इज लेफ्ट राइट नाउ। अब थोड़ा बहुत आपको डाउट हो रहा हो तो यू कैन मल्टीप्लाई, बल्कि इसको थोड़ा सा रफली आप जज कर सकते हो। व्हेन यू मल्टीप्लाई, आपके पास एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉर्म हो रही होगी, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही रिलैक्स होके जाना। 3x स्क्वायर वाई 2y स्क्वायर माइनस 5x इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और ये आपसे इस तरह से करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ एंड यू गेटिंग 3 मार्क्स। सो यहाँ पे 2 आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। तो आई राइट 4 अपॉन एक्स लिखा प्लस 2 अपॉन हमने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका वो किया, डिनोमिनेटर वगैरह सेम करें, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये x से मल्टीप्लाई और ये x से मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम 4x प्लस 2। मैं कुछ स्टेप ज़्यादा करता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत डायरेक्टली करना है तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि बच्चों को सबको समझाना होता है बेस टू बेस, तो इसलिए मैं कुछ स्टेप्स ज़्यादा कर देता हूँ। सो 2x डिवाइड बाई यू राइट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। सो नाउ डिनोमिनेटर जब इनके सेम हो गए तो हमने लिखा x प्लस 2 और ऊपर लिखा 4x प्लस 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। सो 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4x, और 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ दैट इज गोइंग टू बिकम 8 प्लस 2x, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करा दो तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3। अब इस पूरी चीज़ को उस तरफ ला के शिफ्ट कर दो। सो जब उस तरफ ला के शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा 4x प्लस 2x 6x प्लस 8, और ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 2x 6x प्लस 8, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 6x, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पे इस वाले पार्ट का आंसर आ गया कि ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरह से होगा। सो मेन थिंग इज़ कि आपके पास दोनों ही तरफ यू हैव 6x, तो अगर आप उस तरफ शिफ्ट करोगे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, एंड देन फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पे बच गया। अब बिकॉज आपके पास यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 3 को वो करोगे, 3 विल बी शिफ्टेड ऑन दी अदर साइड, तो 8/3 दैट इज गोइंग टू बिकम x स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड देन आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है बोथ साइड्स के ऊपर, सो यू विल गेट 2 वैल्यूज़। आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी, तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट करके इसको सॉल्व करा सकते हो। आपके पास इस तरह से अगर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो मैं ज़रा इसको स्क्वायर रूट करके सॉल्व करा रहा हूँ। सो यू हैव स्क्वायर रूट एंड यू हैव 8/3। सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज़। आपके पास पहली जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 1.63299, ये वाली वैल्यू आ रही है। और आपके पास दूसरी जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज़ जो नेगेटिव के साथ आ रही है वो भी आपके पास आ रही है -1.3299। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको आंसर देना होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक आपके पास पॉजिटिव 1.63, एक आपके पास नेगेटिव 1.63। सो यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू द वर्किंग। आपके पास यहाँ पे इस तरह से अगर ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे इस वाले पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट दिस बिलोंग्स टू अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 22। थोड़ी बहुत यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ज़रा उसको हम सही कर देते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है, नीचे एक्सप्रेशन करेक्ट लिखा हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यू हैव x प्लस 7/2 आपके पास लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू यू हैव प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले पार्ट में बोला है कि गिव बोथ आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दोनों आंसर्स आप दो 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैं एक 7/2 पॉजिटिव के साथ सॉल्व कराऊंगा, तो ये एक आंसर निकाल के देगा। अच्छा, ये 7/2 जब उस तरफ जाएगा तो दैट इज़ गोइंग टू बिकम नेगेटिव ऑल्सो, और एक आंसर मैं निकालूंगा -7/2 विद अ नेगेटिव स्क्वायर रूट 5/2। तो यहाँ से अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ जनरेट होंगी और दोनों को आपको लिखनी है 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर, तो ज़रा इसे हम सॉल्व कराते हैं।
और कम्प्लीटली इसको वो करते हैं -7/2 एंड देन यू हैव प्लस √5 डिवाइड बाई 2. So finally you are going to get the answer as -2.381966 आपके पास आंसर आ रहा है, जिसे आप फर्दर लिखोगे -2.38 इंटू 2. आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस की अगर बात करूँ तो इसमें लिखोगे, देन यहाँ पे नेगेटिव का साइन प्लेस कराया. सो आई एम गोइंग टू गेट -4.618034. इसे आप लिखोगे, बोथ आंसर्स आपके पास माइनस के आ रहे हैं 4.62. तो एक आपके पास आंसर आया -4.62, एक आपके पास आंसर आया -2.38. आपने इस तरह से कर इसको सॉल्व करा दिया. अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बात करते हैं. कह रहा है द सॉल्यूशंस ऑफ x+7/2 इज इक्वल्स टू ±√5/2 आर ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ x² वेयर b एंड c. सो यू नीड टू जस्ट, ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में उन्होंने हर वे में उसको अरेंज करा के दिया. आपको इसको इस मेन इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है. अच्छा, एक बात हमारे पास यहाँ पे कॉमन है कि प्लस माइनस हमारे पास तभी लगा होगा जब हमारे पास स्क्वायर होगा और हमने स्क्वायर रूट लगाया होगा. जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आता है. सो वील डू द रिवर्स स्टेप ऑफ दैट थिंग और हम लिखेंगे x+7/2. यही चीज़ लिखी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वी हैव √5/2. सो वील डू स्क्वायर ऑन ईच साइड. हमने यहाँ पे दोनों साइड की तरफ वापस से स्क्वायर लगाया, पुट कराना स्टार्ट किया. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम लाइक दिस. ये आपके पास पूरा के पूरा ये ब्रैकेट खुल जाएगा फिर. तो ये हो जाएगा x+7/2 होल स्क्वायर एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये आपके पास ऑल द वे हो जाएगा. जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए तो ये पॉजिटिव माइनस तो मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, अब इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर. सही है, थोड़ा सा चलो इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से कर. यू हैव √5 एंड डिवाइड बाई 2, इस तरह से कर आपके पास आ गया. अब इस ब्रैकेट को जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये हो गया x² + 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर. और यहाँ पे स्क्वायर जब 5 √5 के ऊपर आया तो ये स्क्वायर रूट और ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गए, 5 बच गया. और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 होता है. अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करके आगे ले आऊँगा. सो x² प्लस ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया 7x. दिस विल बिकम 49 डिवाइड बाय 4 हो गया. और ये हमारे पास हो गया 5/4. इस तरह से कर आ गया. लेट्स शिफ्ट 49/4 ऑन दी अदर साइड ताकि ये फर्दर सॉल्व हो जाए. तो इसको मैंने यहाँ पे 5/4 माइनस 49/4 इस तरह से शिफ्ट किया. सो फाइनली दिस गोइंग टू बिकम x² + 7x इज इक्वल्स टू 5 - 49. ये हमारे पास होता है 49 में से जब आप 5 माइनस कर दो तो आपके पास आता है 44 डिवाइड बाय 4 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम 11. तो ये हो जाएगा x² + 7x इज इक्वल्स टू -11 और x² + 7x पॉजिटिव 11 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करूँ इसको x² + bx + c, सो आई कैन सी के b की जगह पे और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो b की जगह पे हमें नज़र आ रहा है 7, c की जगह पे 11. सो दैट्स हाउ वी गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पार्ट. इस पार्ट पे 3 मार्क हमें आसानी से मिल गए. तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा रिवर्स टाइप की तरफ जाने की ज़रूरत है. जब रिवर्स टाइप की तरफ चले जाएंगे तो इट विल बी अ वेरी इजी जॉब फॉर यू गाइस कि आप इसको आराम से कर सकते हो. अब ज़रा अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सी वाला पार्ट 2 मार्क्स का और बहुत ईजी है, सिंपल सा. आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करानी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज वाला स्टेप कराऊंगा ताकि हमें चीज़ों के हिसाब से थोड़ी आसानी हो जाए. सो राइट 6x, देन आई एम गोइंग टू राइट, मैंने यहाँ पे 6x लिखा, माइनस मैंने लिखा xt, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 18y, देन आई एम गोइंग टू राइट -3yt. आप रीअरेंज करा दो अपने मुताबिक, लेकिन थोड़ा प्रॉपर तरीके से रीअरेंज कराना ताकि इनके दरमियान फैक्टराइज हो. बाय लुकिंग एट दिस थिंग मैंने इस तरह से रीअरेंज कराया कि मैंने देखा 6x और दूसरा जो x है मुझे यहाँ नजर आया तो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा. फिर मैंने पॉजिटिव 18y लिखा और दूसरा वाला y यहाँ पे था तो उनको साथ में लिखा. तो अब फैक्टराइज में हेल्प मिल जाएगी कराने के लिए. तो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज कि x यहाँ पे कॉमन है, अंदर बचा 6 - t. यहाँ पे हमारे पास एक तो 18 और इनमें से हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 3 आ रही है और y आ रहा है. अंदर बचा 6 और वापस से हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 3. मैं कॉमन ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और y भी कॉमन निकाल चुका हूँ. सो दिस विल बिकम 6 - t. अगर ये दोनों हमारे पास सही आ रहे हैं फैक्टर्स तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप. तो आप लिखोगे x + 3y और इस तरह से कर 6 - t. तो x + 3y और यहाँ पे ब्रैकेट होगा 6 - t. सो ये आपको 2 मार्क्स इस वाले पार्ट में मिल जाएंगे. थोड़ा सा इसको सही से लिख लेता हूँ ताकि किसी को मसला ना हो. 6 - t. तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स इस वाले पार्ट के लिए भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2015. इसको ज़रा हम देखते हैं. सबसे पहला वाला काम आपको फैक्टराइज वगैरह कराना है. तो फैक्टराइज कराने के लिए आपने 4 की जगह पे यू कैन रिप्लेस 4 विद, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो आपने दोनों को रिप्लेस करने हैं. बहुत कॉमन पार्ट है. आपने यहाँ पे 2 लिखा और ऊपर स्क्वायर लगाया, आपने इसी तरह से 3 लिखा और यहाँ पे ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया. सो नाउ यू नो द आइडेंटिटी विच वी हैव यूज्ड. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी. तो आपने इसे लिख देना है 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q. ये आपको 1 मार्क इस वाले पार्ट का भी मिल गया. सही है. नेक्स्ट वाले पार्ट में फैक्टराइज कराना है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -6. -6 का मतलब हमारे पास ये कि 6 के 2 फैक्टर्स निकालो जिनको मैं माइनस कराऊँ तो 5 बने. तो ये होगा 6 और 1. तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे 2n स्क्वायर पॉजिटिव 6n माइनस 3. इन दोनों में से आपने कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो. जब आपने इन दोनों में से कॉमन लिया सो यू आर गोइंग टू गेट 2n, अंदर बचा n प्लस 3. यहाँ पे -1 आया, अंदर बचा n प्लस 3. सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 2n माइनस 1. ये हो जाएगा n प्लस 3. तो आई एम गोइंग टू राइट 2n माइनस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 3 एंड आई गॉट अगेन 1 मार्क. अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर 2015. कह रहे हैं सिंगल फ्रैक्शन. सिंगल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप फ्रैक्शंस को कंबाइन करो. तो हमारे पास लिखा हुआ है 3/4x प्लस 2/3y. ये इंटायरली डिफरेंट एक दूसरे के साथ. तो मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा 3y के साथ, इसे भी 3y के साथ, इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x के साथ, इसे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x के साथ. सो 3y मल्टीप्लाई बाय 3y ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 3 × 4 12xy. ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा हमारे पास 12xy. So now you can combine these two fractions because now the denominator is exactly same. तो 9y plus 8x डिवाइड बाय 12xy. तो आप इसको इस तरह से लिखोगे. सो 9y plus 8x डिवाइड बाय 12xy. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. तो आपको यहाँ पे कितने मार्क मिले? 1 मार्क मिल गए इस वाले पार्ट के. तो यहाँ पे आपके अलजेब्रा के 2015 के पास पेपर्स कंप्लीट हो गए. अलजेब्रा की वेटेज बहुत ज़्यादा है तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन प्लीज़ डू लेट अस नो.